करोड़ों रुपए की जायदाद और पुलिस को मिलने वाला गुमनाम खत, जो चकवाल के एक घर में कैद जबीन बीबी की जिंदगी ना बचा सका। ताला तोड़कर हम जब कमरे में दाखिल हुए तो ऐसा लगा कि जबीन बीबी फर्श पर करूट लिए सो रही हैं, लेकिन जब मैंने करीब जाकर देखा तो वो मुर्दा थी और लाश से बदबू आ रही थी। ताफुन ज़दा कमरे के फर्श पर सूखी रोटी के टुकड़े बिखरे पड़े थे। 2 चारपाइयां टूटी हुई थीं। फर्श पर हर तरफ कचरा था। हत्ता के इंसानी फजिला भी वहाँ ही था। ये मंजर कुशी पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला चकवाल के थाना नीला में तैनात पुलिस के स्टेशन हाउस ऑफिसर सहीब जफर ने बीबीसी से बात करते हुए की, जिन्होंने एक गुमनाम खत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए गिग गांव के एक बंद घर से एक 26 साला खातून की लाश और एक 32 साला शख्स को जिंदा हालत में बाजियाब करवाया। इस गुमनाम खत में दावा किया गया था कि करोड़ों रुपए की जायदाद हथियाने की खातिर दोनों बहन भाई को एक घर में बंद रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अहमद मुहिउद्दीन ने बीबीसी उर्दू से बात करते हुए इस अमर की तस्दीक करते हुए कहा कि गालिब इम्कान यही है कि दोनों बहन भाई को जायदाद हथियाने के लिए इस हालत में रखा गया। इन्होंने बीबीसी को बताया कि पुलिस की मदद में मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और तफ्तीश के लिए एक खुसूसी टीम भी तश्कील दे दी गई है, जो जल्द इस सानिहा के असल मुहरकात को सामने लाएगी। डी पोस्ट ऑफिस ने मजीद कहा कि इस मामले में जितने अफराद भी मुलव्वस हुए उन सबको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीबीसी को दस्तयाब एफआईआर में 302 के अलावा हबस बेजामे रखने और शवाहिद छुपाने की दफात भी लगाई गई हैं। दूसरी जानिब पोस्टमार्टम के बाद जबीन बीबी की लाश फरवरी 13 को गिग गांव में दफना दी गई, जबकि उनके भाई, जो पुलिस के मुताबिक जिस्मानी तौर पर इंतहाई लागर हालत में हैं, का तिब्बी मुआयना करवाया जाना है। लेकिन ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ और पुलिस इस घर तक पहुंची कैसे? 1 फरवरी को चकवाल में थाना नीला के स्टेशन हाउस ऑफिसर सहीब जफर के नाम पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का डाकिया एक खत लेकर आया। ये एक गुमनाम खत था जिसकी तफसीलात एफआईआर में दर्ज हैं। लिखने वाले ने अपना नाम जाहिर नहीं किया। अगरचे खत के लिफाफे पर SHO नीला लिखा हुआ था, लेकिन खत खोलने पर इल्म हवा के खत लिखने वाले ने SHO को मुखातिब करने के बजाय वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को मुखातिब किया हुआ था। खत में लिखा गया था कि बुखिदमत जनाब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा। मौजू घग, थाना नीला, तहसील वाव, जिला चकवाल में जुल्म की कहानी जेर कलमी है। खत में बहन भाई का नाम और उम्र बताने के बाद लिखा गया कि उनका बाप 2 साल पहले वफात पा चुका और वालिदा की वफात भी बाप से पहले हुई है। इस खत में दावा किया गया था कि मज़कूरा बहन भाई करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक हैं, जिनकी जायदाद पर कब्जा करने की खातिर दोनों को गलत अद्वियात देकर नीम पागल कर दिया गया है। खत में लिखा गया था कि सख्त सर्दी के मौसम में दोनों बहन भाई एक कमरे में बंद हैं। बदन पर लिबास भी नहीं और गांव की एक औरत उनको खाना खिड़की से देती है। उनके बाल और नाखून देखकर डर लगता है। खत लिखने वाले ने मुतालबा किया कि मज़कूरा बहन भाई को रेस्क्यू करके शेल्टर होम में रखे जाने के अहकामात सादिर फरमाए जाएं। कलमकार, खुदा तरस, अल्लाह का बंदा। SHO सहीब जफर के मुताबिक इन्होंने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी, ताहम खत में किए गए दावों की खोज लगाने में पुलिस को 10 दिन लग गए। पुलिस के मुताबिक 12 फरवरी को ये तस्दीक हो गई कि खत में जो कुछ लिखा गया वो सच है। 12 फरवरी का दिन था जब पुलिस ने इलाका मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट हासिल करने के बाद गिग गांव में छापा मारा। मुतालिका मकान के कमरों को ताले लगे हुए थे। इस मौका पर चंद मकामी अफराद ने पुलिस की रहनुमाई की।
पुलिस जब एक कमरे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो फर्श पर जबीन बीबी की अकड़ी हुई लाश पड़ी थी, जो एफआईआर के मुताबिक 8 से 10 दिन पुरानी थी। पुलिस को गुमनाम खत ठीक 12 दिन कबल वसूल हुआ था। एसएचओ सहीब जफर ने बीबीसी उर्दू से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम जब कमरे में दाखिल हुए तो ऐसा लगा कि जबीन बीबी फर्श पर करूट लिए सो रही हैं, लेकिन मैंने जब पास जाकर देखा तो वो मुर्दा थी और लाश से बदबू आ रही थी। एसएचओ ने सिपाहियों, जिनमें एक खातून कांस्टेबल भी शामिल थीं, को अंदर बुलाया। इन्होंने बताया कि ताफुन ज़दा कमरे के फर्श पर सूखी रोटी के टुकड़े बिखरे पड़े थे। 2 चारपाइयां टूटी हुई थीं। फर्श पर हर तरफ कचरा था। हत्ता कि इंसानी फजिला भी वहां ही था। बीबीसी को दस्तयाब वीडियोज में ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि जबीन बीबी का जिस्म फर्श पर सिर्फ एक कमीज में मलबूस पड़ा था, जिसके नीचे कोई मैटरस नहीं था। जबीन के जिस्म के ऊपर रजाई या कंबल के बजाय एक तलाई थी, जो चारपाई पर बिछाई जाती है। एसएचओ सहीब जफर ने बताया कि जबीन बीबी इतनी लागर थी कि हड्डियों का ढांचा लग रही थी। एक और कमरे का ताला तोड़ा गया तो अंदर जबीन बीबी का सहमा हुआ भाई था, जो पुलिस को देखकर और खौफजदा हो गया। पुलिस के मुताबिक इस भाई की जिस्मानी हालत भी इंतहाई लागर थी। इसने गंदे कपड़े पहने हुए थे। शलवार और कमीज के रंगों में मुमासलत नहीं थी। पुलिस ने जबीन बीबी की लाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से डसरकट हेडक्वार्टर्स अस्पताल चकवाल मुंतकिल किया, जहां पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाश फरवरी 13 को गिगगांव में दफना दी गई। जबीन बीबी की मौत कैसे हुई और क्या उनको कोई दवाई या नशा आवर इंजेक्शन लगाए गए? इस सवाल का जवाब पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट मिलने के बाद ही सामने आ सकेगा, जिसके लिए नमूने पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर में भेज दिए गए हैं। डीएचक्यू अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शेख रफ्तार ने बीबीसी उर्दू से बात करते हुए कहा कि हम हतमी तौर पर अभी कोई राय नहीं दे सकते। ताहम एसएचओ सहीब जफर का कहना था कि जबीन बीबी की मौत की वजह बज़ाहिर सख्त सर्दी और भूख है। जिस हालत में दोनों बहन भाई को रखा गया, इस हालत में इंसान का जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं। ना खाने का मुनासिब इंतजाम था, ना सर्दी से बचने का और ना ही सोने का। गिगगांव के एक रहायशी ने बीबीसी उर्दू को बताया कि गांव का कोई शख्स खिड़की से दोनों बहन भाई को कभी कभी खाना दे जाता था। चूंकि दोनों बहन भाई गांव के बाअसर खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिस खानदान की औरतें पर्दा करती हैं, इस वजह से गांव का कोई शख्स घर के अंदर दाखिल नहीं होता था। ताहम एसएचओ सहीब जफर ने इब्तिदाई तफ्तीश की रोशनी में बीबीसी उर्दू को बताया कि 2 साल पहले अपने वालिद के जिंदा होते हुए जबीन बीबी और उनका भाई बिल्कुल नॉर्मल थे और जबीन बीबी ने चंद बरस कबल बैचलर ऑफ साइंस का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया था। गिगगांव चकवाल के शुमाल में भगनाई नदी के किनारे आबाद है। इस इलाके में मुगल कसर बरादरी बाअसर खानदान है, जिनकी जरी जमीन माजी में हजारों एकड़स तक फैली हुई थी। ये लोग अपने नाम के साथ सरदार लिखते हैं। जबीन बीबी और उनके भाई का ताल्लुक भी मुगल कसर सरदारों के कबीले से है और मकामी सरकारी अहलकार, जिन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बीबीसी से बात की, इस बात की तस्दीक की कि उनके वालिद का जरी रकबा 2000 कनाल के लगभग है, जो अभी तक जबीन बी और भाई के नाम मुंतकिल नहीं हुआ। एसएचओ का कहना था कि पहले तो जबीन का भाई डर और खौफ की वजह से कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन अब उसने बोलना शुरू कर दिया है। ताहम इसके और इसकी बहन के साथ जो कुछ हुआ वो बताने से कासिर है।